हेलो एवरीवन। सचिन सर ने थोड़ी देर पहले अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट शेयर करी है जो विनेश फोगाट जी का जो मैटर चल रहा है उससे रिलेटेड। उनका क्या टॉपिक है, उस पे लिखा है टाइम फॉर एन एम्पायर्स कॉल। ठीक है, एम्पायर तो हर जगह होते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने लिखा है। अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा है। एवरी स्पोर्ट हैज रूल्स एंड दोज रूल्स नीड टू बी सीन इन कॉन्टेक्स्ट एंड मे बी इवन रिविजिटेड एट टाइम। सही बात है भाई, हर खेल में नियम तो होते ही, क्रिकेट में भी नियम है और कुश्ती में भी होते हैं, और उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना रहता है। क्रिकेट में भी हुआ है, इस कुश्ती में भी। कुश्ती देखो मैं इतना फॉलो नहीं किया, क्रिकेट तो काफी टाइम से फॉलो किया हूँ, ये नहीं किया था मैंने। तो चेंज होते रहते हैं रूल्स। और आगे क्या लिखता है सर कि विनेश फोगाट क्वालिफाइड फेयर एंड स्क्वायर फॉर द फाइनल्स। तो विनेश फोगाट जी ने फाइनल से पहले, फाइनल में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन उससे पहले जितने भी मैच हुए तो फेयरली खेले, वो क्वालिफाई भी थी और जीती भी है। और फाइनल नहीं खेल पाई क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई एज पर देयर रूल्स। तो उनको पता तो नहीं मिला कि आप डिस्क्वालीफाई हो गई, यहाँ तक बात है। अब आगे सर क्या कहते हैं, हर डिस्क्वालिफिकेशन बाई वेट was before the final and hence for her to be robbed of a deserving silver medal and defies logic and sporting sense। वही बात सर कह रहे हैं कि यार उनको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया फाइनल से पहले, लेकिन फाइनल से पहले तो वो सभी मैचेस के लिए क्वालिफाई थी और जीती भी है, अपने ओपोनेंट्स को हराया भी है। तो उनसे जो उन्होंने जीता है वो तो ना छीना जाए। तो आपने क्या किया, इनको डिस्क्वालीफाई करके और नंबर 10 पे रख के कि लॉजिक के खिलाफ है ये और स्पोर्टिंग सेंस के खिलाफ है। ठीक, यहाँ तक सचिन सर ने अपनी बात रखी। आगे सर क्या कहता है, इट वुड हैव बीन अंडरस्टेबल इफ एन एथलीट हैज टू uh, sorry, if an athlete were to have been disqualified for ethical breaches such as the usage of performance enhancing drugs। सर कहते हैं आगे कि हाँ, अगर कोई खिलाड़ी वो हो रहा है डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पे कि उसने इथिकल ब्रीचेस किए हैं, और जैसे जैसे कि अ, जैसे यूजेज कर दिया परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का, उस केस में आप कर सकते हैं क्योंकि उसने तो फ्रॉड एक टाइप से कर दिया ना खेल के साथ, तो वो तो सही है। उस केस में सर मान रहे हैं कि ये ठीक है। हाँ, तो उसमें मेरा भी यही मानना है एज ए पब्लिक, इन दैट केस टू बी अवॉर्डेड एनी मेडल एंड बी प्लेस्ड लास्ट वुड बी जस्टिफाइबल। ये जस्टिफाइबल है, आप उनको मेडल मत दीजिए, लास्ट में रखिए, पाबंदी लगाई, कुछ भी करिए, वो जस्टिफाइबल है ना। हाउ एवर विनेश बीट हर ओपोनेंट्स फेयरली टू रीच द टॉप टू एंड शी डेफिनेटली डिजर्व ए सिल्वर मेडल। इस केस में क्या हुआ है कि इन्होंने एथिकल ब्रीच तो किया नहीं है, इन्होंने फेयरली तरीके से अपने सभी ओपोनेंट्स को हराया है और हरा के ये टॉप टू में पहुंची है। टॉप टू का मैच होने से पहले जो वेट होता है, वजन तोला जाता है कि आप क्वालिफाई इस खेल मैच के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसमें डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं क्योंकि इनका वजन 100 ग्राम से ज्यादा था। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि पूरा पिछले मैच बेकार थे, गलत तरीके से थे। तो इनको पदक मिलना चाहिए, सिल्वर। While we all wait for a verdict from the Court of Arbitration for sport, let us hope and pray that Venus gets the recognition she deserves। मैं हम वेट करते हैं जो अपील हुई है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, कि उसमें डिसीजन जो भी आता है। इस केस में सचिन सन ने अपनी बात एकदम अच्छे से रखी है, और इसी से मिलते मिलता जुलता मैं भी सोच रहा था काफी टाइम से कि यार क्या हुआ है विनेश जी के साथ, ये जो कि नहीं होना चाहिए था। यार देखो, विनेश फोगाट जी, हर जो प्लेयर जो कुश्ती खेला है उसका अपना एक सिलेक्टेड कैटेगरी होता है, किस कैटेगरी में खेलेगा, 50 किलो, 53 किलो, 57 किलो, जो भी है, जो भी कैटेगरी बांट रखी है ओलंपिक गेम्स में। लेकिन और आपने हर मैच से पहले उनका वेट भी किया है, तोला भी है, जो भी क्वालिफिकेशन की जो भी रूल्स होते हैं आपने फॉलो किया है, और उन्होंने हर फॉलो किया होगा उन्होंने, तभी वो खेल पाई है। और फाइनल से पहले उनका एक फॉलो नहीं हो पाया कि 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। चलो ठीक है, मानते हैं। लेकिन ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही ना यार, मुझे क्या, किसी इवन सचिन सर को समझ में नहीं आ रही, किसी को समझ में नहीं आ रही कि चलो वो डिस्क्वालीफाई कर गया क्योंकि वो उसका 100 ग्राम वजन बढ़ गया था खिलाड़ी का, लेकिन उसके चलते आप उससे मतलब ये कैसे मान सकते हैं कि उसने पिछले मैच का मतलब रिकॉग्निशन ही छीन लिया कि उन्होंने जीता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, उन्होंने फाइनल तक पहुंची है और फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर गई तो एक बच गया, तो उसको आप विनर बना दीजिए। लेकिन सिल्वर तो इनका सेकंड तो यही रहेगी ना, आपने इनको 10 पे कर दिया, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो ओलंपिक्स का जो संघ है, ओलंपिक का संघ है, जो भी ये कर रहा है बिल्कुल गलत डिसीजन है। तो आपने इनको इनको क्या मान लिया कि ये जो खिलाड़ी है विनेश फोगाट जी शुरू से ही गलत तरीके से खेल रही थी मैचेज, है ना, और हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, स्टार्टिंग से डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो इसमें दो बातें मैं रखता हूँ।
पहली बात तो आपका सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब अगर आप मानते हैं कि पहले ये खिलाड़ी शुरू से ही ऐसे खेल रहा है ज्यादा वजन के साथ, तो आपने तो आपका सिस्टम क्या कर रहा था फिर? सेकंड थिंग, जिन खिलाड़ी को विनेश फोगाट जी ने हराया है, फिर तो उसमें उनकी उनकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनको खेलने को मिलना चाहिए, उनके मैचेस नल एंड void करने चाहिए। भाई, उनको हराया विनेश फोगाट जी ने, आपने विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई मान लिया स्टार्टिंग से ही, 10वें नंबर पे डाल दिया ना। तो इसका मतलब और वो जिन खिलाड़ियों को विनेश फोगाट जी ने हराया वो तो बाहर हो गई, क्योंकि विनेश फोगाट जी ने उनको हराया। और इधर विनेश फोगाट जी को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये उन खिलाड़ियों के साथ भी गलत किया इस लॉजिक के हिसाब से तो आपने, या फिर आपका सिस्टम ही बेकार है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ओलंपिक संघ जो भी है, ना मुझे याद नहीं आ रहा इसमें, इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है स्टार्टिंग से, तो ये दो क्वेश्चन रेज करता है कि क्या तो ओलंपिक एसोसिएशन को अपने जो वो है क्वालिफिकेशन फॉलो करने वाले रूल्स पे विश्वास नहीं है। इनको ये लगता है खिलाड़ी शुरू से धोखा कर रहा है, या जो भी कर रहा है वजन बड़े वजन के साथ खेल रहा है। या फिर फर्स्ट चीज तो ये सेकंड चीज क्या हुआ है, अगर इनको भरोसा है अपने उस रूल्स पे, और इनको फिर भी लगता है खिलाड़ी गलत तरीके से खेला है, तो इन्होंने उन सभी खिलाड़ियों के साथ गलत किया है जिनको विनेश फोगाट जी ने अपने सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और लीग में हराया है, ग्रुप मैच में। तो ये ओलंपिक एसोसिएशन को सोचना पड़ेगा इस बात पे, क्योंकि इसमें विनेश फोगाट जी की ऐसी एथिकल कोई गलती नहीं थी जिसके कारण इनको निष्कासित ही कर दिया जाए या बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये एक प्रोसीजर होता है मैच खेलने के लिए, और प्रोसीजर में आप क्वालिफिकेशन देखते हो, पर्सन क्वालिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा वो मैच खेलने के लिए। उसमें विनेश फोगाट जी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जो कि अंडरस्टैंडेबल है कि आपने इनको इसलिए नहीं खेलने दिया। लेकिन पिछले मैच की रिकॉग्निशन छीनना सरासर गलत है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और इसी को लेकर विनेश फोगाट जी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में भी गई है। हमें उम्मीद है और हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट में विनेश फोगाट जी की जीत होगी, उनको अपना सिल्वर पदक मिलेगा। और मुझे लगता है कि सभी की यही राय होगी कि उनको पदक मिलना चाहिए। इवन हर स्पोर्ट्स प्रेमी यही सोच रहा होगा। आप भी अपनी राय जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, या अलग अलग विभिन्न विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। थैंक